हमारे यहाँ 11 साधन मुक्ति के बताए गए। मुक्ति के साधन 11 है। हम कहेंगे हम तो वैष्णव, हम तो मुक्ति नहीं मांगते। वैष्णव जन मुक्ति नहीं मांगे, जन्म जन्म अवतार रे। नित हरि पूजा नित हरि मंदिर, सेवत नंद कुमार रे। अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा, बनू सदा मैं दास रे। जहाँ जहाँ भी जन्मूं जग में, चरण कमल के पास रे। भैया वैष्णव जन तो मुक्ति नहीं मांगते, लेकिन हम भी मुक्ति मांगते हैं। कौन सी है? कौन सी मुक्ति चाहिए हमें? बताइए कौन सी मुक्ति चाहते हैं? आप भी मुक्ति मांगते हैं। आप मुक्ति किसे मानते हैं? एक कविता है क्या? एहो विदना तोते अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजे एही ब्रज बसीबो। जन्म जन्म दीजे एही ब्रज बसीबो। अहीर की जाति समीप नंदगढ़, घरी घरी शाम हेरी हेरी हंसी वो। दधी के दान मिस ब्रज की बिथिनी में, झक छोड़नी अंग अंग ऊपर सी वो। शीत स्वामी गिरधरन श्री विठल, शरद रैनी रस रास बिलसी वो। एहो विधिना तोते अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजे एही ब्रज बसी। तो ब्रज को आपने मांगा तो ब्रजवास क्या है? भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते? वो भी तो सालोक्य मुक्ति हुई, सामीप्य मुक्ति हुई। आप जानते हैं? तो मुक्त होने की, मुक्ति की स्पृहा नहीं होती। चाहे जही जोनि जन्मो कर्म बसतः, राम पद अनुराग हूँ। अब नाथ करी करुणा बिलोकहूँ, देहूँ सो बर मांगहूँ। जही जोन जन्मो कर्म बसतः, राम पद अनुराग हूँ। तो 11 प्रकार से मुक्तियाँ हो जाती है। एक मुक्ति हमारे यहाँ सरल से सरल बोला गया है कि जल के प्रभाव से हो सकती है। जल के प्रभाव से मुक्ति। आप तो कहो भैया हम तो जल के बिना मुक्त हुए जा रहे हैं। नहीं, जल के प्रभाव से मुक्ति होती है माधव, अगर वो जल गंगा जल हो, जमुना जल हो, भगवती नर्मदा जी का जल हो, नहीं वृंदा विपिन का थल हो। आहा, मुखड़े में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, श्री माधव चरण का जल हो, फिर प्राण तन से निकले। वो तो गंगा जी का तट है। श्री गंगा माँ का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, फिर प्राण तन से निकले। तेरा नाम आए मुख से, मेरे प्राण जाए सुख से, बच जाऊं घोर दुख से, फिर प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, झांकी ये सन्निकट हो, फिर प्राण तन से निकले। ऐसे आए सरकार। जल का प्रभाव होता है, गंगा जी मुक्त कर देती है, जमुना जी मुक्त कर, नर्मदा जी मुक्त कर देती है। जल के प्रभाव से होते हैं मुक्त।
पाषाण के प्रभाव से भी मुक्त हो सकते हैं, पत्थर भी मुक्त कर सकते हैं। वो वाले नहीं जाओ पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर की राधा। अब वो गाय बोलो कितने पत्थर, तो बोले लोग इनके बताए जागरण वाला गाय पत्थर पत्थर। मैंने कहा कुछ इनकी खोपड़ी में भी पत्थर है और सुन रहे उनकी बुद्धि में भी पत्थर है। क्यों? भगवान पत्थर के होते हैं क्या? नहीं, पर हमें जड़ बुद्धि होने से पत्थर जैसे दिखते हैं। हम भगवान के पूजक हैं, पत्थर के पूजक हम पत्थर के पूजक तो है ही नहीं। अगर पाषाण रूप में भगवान मिलते हैं, जैसे शालिग्राम भगवान हैं, समझ रहे हैं आप लोग, तो शालिग्राम भगवान के प्रभाव से मुक्ति हो जाती है जीव की। इतना सुबह सुबह गाते हैं लोग, शालिग्राम सुनो बिनती मोरी, ये वरदान दया कर दीजिए। थोड़ा सा भगवान शालिग्राम जी का चरणामृत कोई प्राप्त कर ले तो रोज खाली शालिग्राम भगवान को स्नान करा दे। इतनी सेवाएं सबसे सरल ठाकुर जी हैं। बस भोग लगा दे, हो गई पूजा, स्नान करा दिया, तुलसी दल धर दिया, शालिग्राम भगवान प्रसन्न। पर्वत के प्रभाव से भी मुक्ति होती है। अगर वो तिरुमला पर्वत हो, अगर वो कैलाश हो, अरे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण सिर गोवर्धन महाराज हरे हमारे श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज बाबा की, गिरिराज धरण की। अच्छा, और किसके प्रभाव से मुक्ति होती है? स्थान के प्रभाव से मुक्ति होती है। अयोध्या मथुरा माया कैसे? काशी मथुरा वृंदावन में, काशी मथुरा वृंदावन में तुम्हें ढूंढे ही लेंगे कभी ना कभी मनमोहन, तेरी प्रभु मन काशी मथुरा वृंदावन में और अवधपुरी की गलियन में, मथुरा वृंदावन में और अवधपुरी की गलियन में गंगा जमुना सरयू तट पे, गंगा जमुना सरयू तट, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कभी न कभी मनमोहन, तेरी प्रभु। बोलो, स्थान के हिसाब से मिल जाएगी ना मुक्ति, काशी मरणान मुक्ति, और ये स्थान के प्रभाव से मुक्ति हो जाती है। और पर्व से मुक्ति, पर्व त्योहार से। अगर राधाष्टमी हो, प्रेम की मूर्ति नागर नटकी, नागर नटकी पुण्य थाली बरसाने प्रगति, पुण्य थाली बरसाने प्रगति, माया की आया सब प्रेम की मूर्ति, प्रेम सुधारस सरिता, ये अवगाही रस गट की चली आवाज, अमीर रस धारा चली आवाज, अमीर
लाला के जन्म का? नहीं, नंद भवन को भूषण माई, यशोदा कुलाल वीरा हरधर को, यशोदा कुलाल वीरा हरधर को, गिरधर लाल महासुखदाई, नंद भवन को भूषण माई। अब ये हो गया पर्व के प्रभाव से मुक्त है, रामनवमी से मुक्त है, पर के संकल्प से मुक्ति। कोई दूसरा संकल्प कर ले, हे प्रभु मुक्त करो। एक सज्जन महाराज जी को बड़ी गाली बकते थे संत को। सुबह आते, बाबा कहाँ है? देखिए बाबा मिलके कुटिया में बाहर खड़े हो जाते थे, रोज गाली बकते थे, बुरी बुरी गालियां। और एक दिन क्या हुआ, दिन चढ़ाया, बरसों से गाली का नियम था, बाहर त्योहार हो सज्जन कोई बख्शते नहीं थे, वो गाली देने जरूर आते थे। तो अब दिन चढ़ाया, आज गाली बकने नहीं आए। तो बाबा अपने नित्य नियम से बड़े, उनका मन जप करे तो जप में ना लगे बाबा। वो कहाँ चला गया भाई हमारा गाली बकने वाला? तो बाबा ने देखा आया नहीं भाई, सब ठीक तो है। तो संत थे, त्रिकालज्ञ महात्मा, ध्यान लगाया, ध्यान लगा के देखा तो अपना देखे कि अवान्तर गति से वो तो उसको यमदूत मारते पीटते उसे यातना देह ले जाके कहाँ ले जा रहे थे? यम पाश में बांध के यमलोक ले जा रहे थे। संत भगवान ने सूक्ष्म शरीर अपना प्रकट किया और मार्ग रोक के खड़े हो गए यमदूतों का। ठहरो, कहाँ लेके जाते हो इसको? वो कह रहा बाबा बचा लो, बाबा बचा लो, बहुत मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ भाई इसको कहाँ लेके जा रहे हो? तो उन्होंने बोला इसको हम नरक में डलवाएंगे, बड़े खराब कर्म हैं इसके। तो संत ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसी दुर्गति इसकी होने नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा महाराज जी क्या अनर्थ करते हो, ये तो आपका दुश्मन है, आपका शत्रु है। तो उन्होंने बोला क्या कहा? मेरा मतलब ये मेरा है। अरे जो भी हो, शत्रु मित्र तो बात की बात है, पर ये अब तुमने खुद कहा ना ये मेरा है। मेरी कोई भी चीज मैं शामा शाम के अलावा किसी को नहीं देता। जाओ, मैंने संकल्प किया, मैं अभी अपने प्राण वल्लभ जीवन धन प्रिया प्रियतम को इसको देता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा है। दुश्मन ही हुआ तो क्या हुआ, पर है तो मेरा। तत्काल मुक्त हो गए। ये क्या था? पर के संकल्प से मुक्ति महापुरुष कर देते। ठीक है, एक मुक्ति होती है निष्काम सत्कर्म से, बिना कामना के कोई कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, खुद कोई कामना नहीं रखते तो भगवान देखते हैं, इसको कुछ नहीं चाहिए, वो इससे भी मुक्ति होती है। एक होता है गुरुदेव के संकल्प से, वो आप जानते ही हैं, महापुरुषों अपने गुरुजनों के संकल्प से क्या नहीं होता। एक मुक्ति होती है स्वयं के पुरुषार्थ और साधन से, अच्छे से साधन कोई जच के करे, हो उस पर कृपा होगी और कृपा से ही व्यक्ति मुक्त होता है। और कभी कभार भगवान की अहेतु की कृपा से मुक्त हो जाता है, बिना कारण के पता नहीं कौन सी कृपा हुई और मुक्त हो गया। लाला कन्हैया सुबह सुबह नंदालय की रसोई में क्या झोंक छर्रे की ओहो ऐसी सुगंध आई, बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं।
दौड़ के आए छोटे से लल्ला, झमाझम करते हुए। बाबा नंद जी के पास माँ ने सुलाया था कि उठ गए तो ऊधम करेंगे। आके रसोई में, माँ मैया ये सुबह सुबह क्या कर रही हो? तो माँ ने कहा, लाला जाके सो जा। नहीं माँ बता तू क्या कर रही है? मैया पीछे पड़ गए भैया। तब उन्होंने कहा, लाला आज जय जय का पूजन करेंगे ना? तो बोले जय जय कौन? लाला को तो पता है कि हम ही जय जय हैं, पर उन्हें जय जय कोई माने ही ना, ये तो ब्रज है, कोई जय जय नहीं मानता। तो सरकार ने कहा किनका पूजन करोगे? तो बोले जमुना जी के तट पे नारायण का पूजन करूंगी और भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए दीप प्रज्वलित करके जमुना जी में प्रदीप प्रवाहित करेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा मैया मैं भी चलूँगा। जिद करने लगे, लाला तू ऊधम काटेगा? नहीं नहीं ऊधम नहीं करूँगा, ले चल। अब मैया अपनी सब सखियों सहेलियों के साथ पूजन करने जाती हैं। इधर सरकार ने पत्ते से सीटी बनाई और सीटी बजानी शुरू की। तो एक एक बालक, क्योंकि उनकी सहेलियां, उनके बच्चे छोटे छोटे, ये निकला वो उद्यमी अपने घरों से ऐसे निकले, अपने बॉस का संकेत मिला है तो कोई ज़रूरी काम है। और बच्चे नींद से उठते उन्हें और कोई काम, नहाना स्नान इत्यादि सब उनके लिए कौन सी क्रिया है। नित्य मुक्त के यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, ऐसे जो भगवान के नित्य मित्र हैं। दौड़ दौड़ के सब सखा आए। ठाकुर जी ने माँ की सखियों से बड़ा रेला अपना कर लिया। माता जी ने कहा क्यों रे उद्यमी, ये सब बंदरों जैसे बच्चे शरारती, तुम सब एक साथ इकट्ठे हो जाओगे, तुम हमें कुछ भी पूजन नहीं करने दोगे। भैया हम चुपचाप खेलेंगे। अरे चुपचाप तू आज तक खेला है, मैं तुझे जानती नहीं। नहीं मैं खेलूँगा, कोई उधम नहीं करूँगा। अब भैया बोले दिन में खेलते हो, सुबह खेलते हो, इतना कौन सा खेल है? भैया खेल से क्या करे, पेट ही नहीं मरता। और सच में अनंत काल से ये माया का पसारा, इतने ब्रह्मांडों का खेल आप जानते हो ना, बड़े। अब भैया देखा मैया इधर पूजन करे सब सखियाँ और सारे दीप दोनों में प्रवाहित करें पूजन करते करते। इधर ठाकुर जी खेलते खेलते देखते जमुना जी में दीपक बहे चले जा रहे हैं। अपनी छोटी सी धोती को ऊपर क्या घुटनों तक करके पानी में, जल में घुस गए, जमुना जल में, और एक एक दिए को एक तरफ लगाते रहे। माता जी वगैरह सबने दीप इधर प्रवाहित किया, उधर दीपावली से ठाकुर जी ने कर दी। भैया ने देखा, आके कान पकड़ा, रही मुझे पता था ना तू कुछ करेगा। तो मैया ये सब बहे चले जा रहे थे, मुझसे देखा नहीं गया। जैसे श्याम सुंदर ने कहा, माँ को लगा अज्ञात कुछ ऐसी वाणी थी। तो माँ ने कहा, लाला जीव जैसा अनंत काल में भवसागर में ऐसे ही बहते चला जा रहा है, तब तो तू किनारे नहीं लगा था। तब उन्होंने बोला, माँ जो सामने से गुजरेगा ना तो उसे किनारे लगाऊंगा ही। सन्मुख हो जीव मोहि जब जन्म कोटि अघनाशम तब ही। जैसे तो भगवान अहितु की कृपा करते, किसी बहाने आप उनके सन्मुख हो जाएं, बड़ी कृपा हो जाती है। और एक मुक्ति होती है हरि नाम के प्रभाव से, कोई बहाने से भगवान का नाम ले लिया, नाम महाराज की कृपा हो गई, मुक्त हो जाते हैं। असंख्य सांकीर्त्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाद अघरम विदुः। कितने श्रद्धावा हेलिया मम नाम रटंति जंतवः कलयुग केवल नाम। अब देखो, और एक मुक्ति होती है शास्त्र के प्रभाव से। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे। गीता जी, रामायण, हमें निज धर्म पर चलना रामा
शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सिंधु से उतर के पार जाना है, उतर के पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पे लगाती रोज रामायण। बिंदु जी की रचना। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर ये रघुवर का, बना मंदिर ये रघुवर का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती। गीता जी, भागवत जी, रामायण जी इनके प्रभाव से मुक्त, और एक है तिथि के प्रभाव से। तो तिथि में कौन सी है ये तिथि? एकादशी। तो एकादशी के नाम से भक्त बड़े डर जाते हैं। खवाई एकादशी, कांपते रहते हैं एकादशी, क्योंकि भीतर के पाप कांप रहे हैं ना। और पापों से हमारे, क्यों पाप कहते भाई साहब मैं खत्म हो जाऊंगा, एकादशी करूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो मन कहेगा बेटा एकादशी का क्या करेगा। अब निर्जला एकादशी वो तो सब एकादशियों की। पानी में मीन पियासी मुझे सुन सुन आवत हंसी, जल बिच कमल कमल बिच कलियां तापर भंवर निवासी, जैसे मृगाना भी कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, रे मुई सुन सुन आवत हंसी। पानी में मीन पियासी सुन सुन, जाको ध्यान धरे नित हरि हर, मुनि जन सहस 88। सो तेरे उर माही विराजे परम पुरुष अविनाशी, मोहि सुन सुन आवत हंसी। पानी में मीन पिया, ये बाबा कबीर के वचन है। जाको ध्यान धरे नित हरि हर, मुनिजन सहस 88 हजार ऋषि जिन प्रभु का ध्यान करते वो तुम्हारे हृदय के निकुंज में विराजते हैं। इस बात को समझो। तो जल, ओहो संसार भी जल, उसमें हम सदाए हैं, इसके बिना हम रह नहीं पाते। भगवान प्राणदह प्राण निलय प्राणवृत प्राण जीवनम तत्वम, ये कितने कितने नाम बोले। ये प्राण, ये जल, ये सब की कीमत पता लगती है। इसलिए एकादशी के बहाने आप लोग जिस दिन आप जानते हो ना कि प्रभु की एक एक चीज का क्या कीमत है। बात कह के समापन करता हूँ। दो दोस्त थे, ये संसार में कितने, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। ये प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते। अब ये तो कहते हम तेरे बिन नहीं रह पाते, रह नहीं रहते, झूठे कहीं क्या 18 साल का हो गया रह नहीं पाते। ये झूठी बात है। एक चीज है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, वो कौन है? जो सांस बन के हमें प्रवाहित होता है, जो प्राण देता है। ये धरती, ये गगन, ये चांद सितारे, ये जो जल, जो रसो हम सुकंते अप्रभास्मि शशि सूर्यो, तारों में ज्योतिर्मय, सागर में मोती, हस्ती इकलौती मैं हूँ, तुझे नहीं कोई आओगे तुम, मिलने आना
हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। एक तरफा प्रेम में पड़ के आप भी आ जाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। अब देखो, सरकार के बिना हम नहीं रह सकते, वही हमारे मित्र हैं जिनके बिना प्यार वस्तु क्या होती है, प्रेम होता क्या है। भगवान हमारे सदा के मित्र हैं। द्वावे सुपर्णा सायुजा सखाया, वेद कहता है ये दो पंछी हैं, सखा हैं। जब गोपियां भगवान को कहती सखे दर्शय सन्निधि, हे सखा दर्शन दो ना, है? ऐसे ही दो सखा थे, जंगल में गए, बड़े प्रेमी थे, इतने प्रेमी, प्यार की वास्तविक कीमत समझने वाले। भीषण जंगल में चले गए थे, सूखा पड़ा था, दूर तक पानी का स्रोत ढूंढते, हर जगह पानी का सूखा पड़ा था। प्यास के मारे प्राण अकुला रहे थे, दोनों चकराते, ऐसे लगा कि प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। अनजान थे, कोई पानी का स्रोत है कहाँ ये भी नहीं पता, और वन में बड़े। तभी लगा किसी ने बहुत थोड़ा सा जल, कोई सकोरे में, ऐसे सूखे में, किसी कृपालु दयालु ने अपने लिए जल रखते हुए थोड़ा पंछियों के लिए जल रख दिया होगा कि हम जल पीते हैं तो थोड़ा ऐसे सूखे में पंछी भी जल पी ले। तो साफ जल था और किसी ने भर के ही रखा था। जैसे ही वो लोग जल के बिना चल ही नहीं पा रहे थे, तो वो थोड़ा सा जल दिखा, ऐसे लगा प्राण में प्राण आ गए, आज तो ये जल। लेकिन तभी लगा जल तो बहुत थोड़ा है, कुछ घूंट पानी आ पाएगा, एक को तो मिल जाए। तो दोनों मित्रों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, मुस्कुराए, जल तो मिल गया, पर एक के प्राण बच जाए उतना है। तो दूसरे मित्र ने चेहरा देखा और कैसे किया होगा, एक ने कहा तुम पी जाओ, तू पी। तो उसने कहा तू पी, तू पी, तू पी। दोनों आपस में बहस करते रहे, तू पी, तू पी, यार तू पी। उसने बोला तू पी। तो वहीं वन में, जो उस वन की जानकार थी, एक कोई निकटस्थ गांव से कोई आई थी, उसने देखा ये अनजान अजनबी तू पी क्या कर रहे हैं। तभी उसे समझ में आया कि बहुत थोड़ा जल है, ये जल पीने के लिए कह रहे। स्थिति की भयानकता वो समझ पाती, इससे पहले दोनों बोलते रहे तू पी, और आवाज़ धीरे धीरे मध्यम होते हुए दोनों गिर गए। किसी ने जल को होठों पे तक नहीं लगाया, उठाया तक नहीं, तू पी। तो उसने देखा उनके तो प्राण निकल गए। उसने बोला हाय हाय, क्या बात है, जल होते हुए भी किसी एक ने भी नहीं पिया। उसके मन में बड़ा हुआ। तभी उसकी दूसरी सखी उधर से गुजरी, उसने देखा अरे अरे ये लोग मरे कैसे हैं। तो वो सखी पूछती है इस सखी से, दूरो न देखो पारधी, दूरो न देखो पारधी, लग्यो न देखो बाण, मैं तो हे पूछूं हे सखी, कही विद निक से प्राण, कही विद निक से प्राण। मैंने कोई दूर दूर तक कोई हत्यारा नहीं देखा, कोई शिकारी नहीं देखा, कोई चाकू भाला बाण भी नहीं लगा। दूरो न देखो पारधी, लग्यो न देखो बाण, मैं तो हे पूछूं हे सखी, कही विद निक से प्राण। ये प्राण निकले कैसे। तो ये सखी बोली, इसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा जल थोड़ो ने हाँ घनो, लगे प्रीति के बाण, तू पी कह मरे, एहि विद निक से प्राण। तू पी तू कह के मर गए,
इस तरह प्राण निकले, क्योंकि जल थोड़ा था, नेह ज्यादा था। अब देखो, अर्जुन से भगवान कहते हैं मेरे सखा सुन, ये जल का रस मैं हूँ। है, जल में क्या रस होता है? भगवान ने लीची वीची का रस नहीं बताया, आम का रस नहीं बताया, गन्ने का रस नहीं बताया। सब रस जल देने से मिलते हैं, समझ में? तो इसीलिए अपने लोग इस बात को ध्यान रखें। लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की।